मीना श्रीवास्तव लिखती हैं कि शरीर के तल पर बढ़ती उम्र से होने वाले परिवर्तन को सजगता से देखने के बावजूद स्वीकारने में मुश्किल हो रही है। कुछ कहें। मीना, परिवर्तन आते हैं और हम स्वीकार करें या ना करें वो अपना काम करते हैं। स्वीकार ना करना एक पुरानी आदत है, पुरानी कंडीशनिंग है और अपने आप को ठीक से ना देख पाने की जो हमारी आदत बन गई होती है उसमें शामिल है। परिवर्तन जीवन का नियम है, परिवर्तन ही परिवर्तन यहाँ पर चलता है। और जैसा विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र ने भी पिछली बार कहा कि परिवर्तन को परिवर्तन से विसर्जित करना होता है। तो अब शरीर तो बचपन से लेके उम्र पर्यंत बदलता ही रहता है अनेक अनेक रूपों में। हमने शरीर और सुंदरता और शरीर के जो सार्थक पैमाने हैं उनका एक स्यूडो कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया, एक जिसको कहते हैं ना भ्रांत अवधारणा। शरीर हर धरातल पर सुंदर है, हर धरातल पर। बचपन में उसका सौंदर्य अपने जैसा है और युवावस्था में, किशोरावस्था में, हर तल पर उसका सौंदर्य अपनी अपनी तरह का है। और जब शरीर बढ़ रहा है, उसकी उम्र बढ़ रही है, तब उसका सौंदर्य बिल्कुल ही अलग किस्म का है। बदलाव के देखिए कई मायने हैं। एक तो बदलाव स्वास्थ्य के तल का भी कह सकते हैं। तो स्वास्थ्य के तल के बदलाव की बात इस प्रश्न में मैं नहीं करूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य में भी कमी और बेहतरी और सब चलती रहती है, तो वो भी इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला है हमारी इमेज का, फिजिकल इमेज का बदलना। हमारे बाल सफ़ेद होने लगे हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगी हैं, वार्धक्य जो आता है उसके सारे लक्षण दिखने लगे। लेकिन चूंकि आदत लोगों की रही है कि उस तरह से अपने आप को देखते नहीं। मैंने देखा है कि जब हमारा जीवन सही ढंग से विकसित हुआ होता है, प्रेम से, शांति से, ध्यान पूर्णता से, तो ये जो बढ़ती उम्र है, वार्धक्य है, एजिंग है, ये अपने आप में बड़ा ही अद्भुत सौंदर्य लेकर आती है। उस सौंदर्य में एक ठहराव है, एक समझ है, एक अपने किस्म की परिपूर्णता, परितृप्ति, जो भी कहना चाहें वो उसमें होती है। तो इसलिए बाहर के किसी पैमाने से अपने को जोड़ के नहीं देखना है, अपने पैमाने हमें विकसित करने हैं। बढ़ती उम्र व्यक्ति को ज्यादा आलोकित करनी चाहिए। समाज में लोग आलोकित क्यों नहीं दिखते, प्रकाशित, इल्यूमिनेटेड? क्योंकि उनके अंदर इतना विचार चला गया है कि हमको बड़ा नहीं होना है, हमको वृद्ध नहीं होना है, या हमको बुजुर्ग नहीं होना। अब बुजुर्ग या वृद्ध तो चलिए एक बहुत बात की बात है, जब आप एक आइडियल टिपिकल फॉर्म में वृद्ध होते हैं। लेकिन जो स्वाभाविक रूप से बढ़ती उम्र है उसके बदलाव हमको वो भी नहीं चाहिए। और पूरा, जैसा कि मैं बार बार चर्चा करता हूँ, पूरा बाजार, मार्केट अटा पड़ा है इन चीज़ों से कि ये ले लो, इस प्रोडक्ट से अपनी उम्र को रोक लो, इस प्रोडक्ट से ये कर लो। क्या करना है? देखिए, कहने का तात्पर्य जो करना है सो करिए, जो अपना ख्याल रखने के लिए करना है वो करिए, लेकिन हमारे शरीर पर सर्वाधिक जो असर पड़ता है वो हमारी समझ का पड़ता है, हमारी कंडीशनिंग का पड़ता है, हमारे जो संस्कार, विचार, समझ है उनका पड़ता है। तो उनका बदलाव तो अहम है, उनको बदलना है। और एक बात तय समझिए कि जब कोई समझ के साथ बढ़ती उम्र में जाता है तो वो बहुत ही अलग किस्म से सुंदर हो जाता है, अलग किस्म से। सफ़ेद आते हुए बाल, चेहरे पे आती हुई कुछ झुर्रियाँ, अपने में थोड़ा रहस्य सा, थोड़ी मिस्ट्री सी लेकर आ जाती हैं। जैसे
बिल्कुल ठीक दोपहर में अगर हम खड़े हों, कभी गौर से देखें तो दोपहर में सब साफ साफ तो दिख रहा है, चमक है, रोशनी है, सब है, लेकिन दोपहर उतना नहीं लुभाती है जितना शाम लुभाती है या सुबह लुभाती है। शाम में जब रोशनी कम हो रही है, अंधेरा आ रहा है, वही ट्रांजिशन पॉइंट संध्या काल जिसको कहते हैं, या वही सुबह, तो उसका आकर्षण, उसका लुभावनापन बिल्कुल अलग होता है। उसमें रहस्य शामिल है, उसमें एक कविता, उसमें एक काव्यात्मकता शामिल है, पोइट्री है। तो जो लोग बढ़ती उम्र पे हैं वो एक रहस्य के, काव्यात्मकता की दहलीज पर खड़े हैं। उनको अपने जीवन में उसे तलाशना है और फिर अपने जीवन की मीनिंगफुलनेस, अर्थवत्ता से अपने को जोड़ लेना है। बहुत सारा उम्र का जो पड़ाव है वो तो यूं ही दौड़ते भागते बीत जाता है। बढ़ती उम्र में लोग परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि इस सारे आपाधापी के दौरान उन्होंने जीवन में अर्थवत्ता का, मीनिंगफुलनेस का कोई भी दरवाजा खोला नहीं। अब वो बिल्कुल खाली हैं, कुछ रहा नहीं। मान लीजिए जो लोग जॉब करते थे, जॉब नहीं रही, बच्चों के साथ थे तो बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने काम पे लग गए, पढ़ाई पूरी हो गई, सब चीजें हो गई। अब करें क्या? अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ये जो ना बचना है ये पीड़ित करता है। तो व्यक्ति अपने को फिर से प्रूफ करना चाहता है, प्रूव करना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है कि नहीं नहीं हम अब भी वैसे ही हैं। तो कई बार तो खासतौर से महिलाएं और पुरुष भी अपना जो पहनने ओढ़ने का ढंग है वो बिल्कुल अपनी जवानी वाला, युवा अवस्था वाला लाने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो अपने कपड़े भी ढूंढने लगते हैं कि वो अपने कपड़े ढूंढ के लाएं यंग एज वाले और उनको फिट करें, पहने। नहीं आते हैं तो बड़ी निराशा होती, देखो आज से 25 साल 20 साल पहले ये कपड़ा आता था मुझको, अब ये नहीं आता। कुछ लोग फॉर्चुनेट हैं जो बिल्कुल फिट रहते हैं, जिनको कपड़े तो आ जाते हैं लेकिन बाकी लक्षण आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कपड़े भी नहीं आते। तो ये सब बातें मायने नहीं रखती। परेशानी जो हो रही है वो केवल अपनी आत्म छवि, सेल्फ छवि से एक स्वस्थ संबंध ना बना पाने के कारण। और मैं समझता हूं जब बढ़ती उम्र के पायदान पर हम खड़े हों तो कम से कम हमको इस बात से तो मुक्त हो चुका होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। टीन एज में तो बड़ी भारी प्रॉब्लम थी, लोग क्या कहेंगे, इमेज बिल्डअप हो रही थी। यंग एज में भी प्रॉब्लम थी, भाई दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे हमको कैसे देखते हैं। और जब आपने कल्पना करी, उदाहरण के लिए, सबके लिए अपना अपना पैमाना हो सकता है वार्धक्य का, चलिए हम एक 50 की लिमिट तय करते हैं, ये 50 की उम्र है। 50 की उम्र को हम जब टच करते हैं तो अब हम उस मुकाम पर हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते। बाहर क्या कहते हैं लोग, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, वो जाने। 50 साल जी लिया हमने, अब हम चंद साल जिंदगी के, जो हो सकता है 20 हो, 25 हो, 40 हो, खुशी की बात की 50 भी हो पूरे पूरे, जैसा कि आइडियल हम मानते हैं। लेकिन अब हम इस तरह से जीने वाले नहीं कि लोग क्या कहेंगे, लोग अपनी जाने। अब अपने ढंग से, अपनी शर्तों पर जीना शुरू करें। बढ़ती उम्र में हम अपनी शर्तें ढीली करते हैं, हम बच्चों के अनुसार, अपने पति पत्नी के अनुसार, यानी हम कई आसपास के परिवेश के अनुसार जीने लगते हैं। कुछ लोग सत्संग वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके अनुसार जीने लगते हैं। अब वो शेड्यूल बताएंगे, ये ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे माले पहनो, ऐसे सुबह उठो, ऐसे शाम को उठो, ये करो वो करो। यानी कि जब हमको सारे बाहरी पैमाने, मानदंड छोड़ देने चाहिए, तब हम उनको फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं अपने पुराने कपड़ों की तरह। तो अब छोड़ दो, सब खत्म, कोई परवाह नहीं। अपने को तय करो, अपनी सुंदरता का पैमाना तय करो। आईने में अपने को देखो, खुद को अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो अच्छे हैं। अब हम किसी से पूछने नहीं जाते। पहले तो पूछने में भी अच्छा लगता था, कोई कहता था कि नहीं तुम बहुत सुंदर हो। अब हमें नहीं चाहिए। अब हम सुंदर हैं ये हम जानते हैं,
हमने अपने को देखा, अंदर भी बाहर भी, और हम तय करते हैं अपनी सुंदरता, हम तय करते हैं अपने जीवन के मानक, स्टैंडर्ड। तो ये एटीट्यूड का बदलाव करें, तब वो स्वीकार करने में आसानी होगी बदलती उम्र के जो प्रभाव हैं। और फिर देखिए कितना कमाल होता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन जीवन में कोई नई किरण आ जाती है, कोई नया उत्साह, नया आत्मबल। अब कल्पना करिए अगर एक व्यक्ति 50 साल जी लिया है या उससे आगे, तो उसको तो बहुत परिपक्व हो जाना चाहिए। उसको जो जीवन की बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, जो ट्रिवियल इश्यूज हैं, उनसे ऊपर उठ जाना चाहिए। लेकिन लोग फंस जाते हैं, वो फिर जाकर वहीं पर अटक जाते हैं। इसीलिए एक समाज में देखा गया कि अक्सर जो बुढ़े लोग होने लगते हैं, बुढ़े वाला तो अभी आपका मुकाम नहीं है, आपका मुकाम तो अभी बढ़ती उम्र का ही है, लेकिन जो लोग बुढ़े भी हो जाते हैं, या वैसे तो कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है कि वो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं। कई लोगों को देखा, उम्र बहुत है लेकिन वो हरकतें 14-15 साल वाली। गया जो वक्त था उसको छोड़ा हमने, अब उधर नहीं जा रहे। ये एक परिपक्व खिलावट का, एक मैच्योर फ्लावरिंग का टाइम है। तो उस फ्लावरिंग को पहचानना, देखना, जीना है। और बस इसका यही सबसे बड़ा फार्मूला है कि एक वक्त दूसरों के अनुसार जिया और एक वक्त अपने अनुसार जिए। हालांकि इसको हमेशा लगा लें तो ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाए, लेकिन चलिए इसको हम एक मुकाम पर ही आकर लगाएं कि आज से हम अपने जीवन की सारी अच्छी बातें स्वयं तय करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अपने अंदर बहुत सारी हम संभावनाएं लेकर चल रहे हैं, उनको तलाशें। और सारी चीज़ें बेहतर हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और